क्या लेगा? आम काटते हैं तो काहे नहीं लोग को दे देते हैं। चावल नहीं है, सारा कबूतर चावल खा के चला गया। देखिए, आम खाएगा? खाना है आम? उसको भी दे दो, दोनों मिल के खाओ। बिना आम का ये लोग खाना नहीं खाएगा। खा लो खा लो खा लो। आम किशमिश है, तुम लोग का किशमिश नहीं है। देखिए, मैना का किशमिश दिए, ये दोनों खा रहा है। अरे मैना के लिए रहने दो बाबू, प्रसादी है ना। मैना के लिए रहने दो, मैना के लिए रहने दो, मैना के लिए रहने दो। देखो मैना आ रहा है। थोड़ा सा किशमिश छोड़ दो उन लोग के लिए। अच्छा खा लो, दो ठो खा लो, खा लो दो ठो, खा लो खा लो खा लो। पानी पी लो, पानी पियो। किशमिश खाओ खाली तो, खा लो खा लो, खाओ खाओ, दे दिया प्रसादी, खा लो। हाँ खा लो खा लो। आम का ये लोग खाना नहीं खाएगा। खा लो खा लो खा लो, आम बहुत आया है, खाओ खाओ खा लो। और अब छोटा गौरैया यानी कि चिड़िया भी आने लगा है। देखिए किचन में आ रहा है खाना मांगने के लिए, तो इसको भी चावल दे देते हैं। देखिए यहाँ पर बैठ गया है। कहाँ से आम लेके आ रहा है? गोलंबर से। ये है पका हुआ। हाँ ये है कच्चा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे जो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। हमेशा मैं इधर से ही निकलती हूँ। देखिए ये रूम है, यहाँ पर पूजा रूम भी है। अब उधर छोटा सा बालकनी है, तो पूजा करने के बाद यहाँ देखिए मोबाइल रखिए ना, सो जाइए, सोइए। अरे रात के थोड़ा देर सो जाइए, सुबह से उठे रहते। रख लीजिए, रखिए मोबाइल, रखिए। फाइनली सुला दिया है, मोबाइल देखते देखते। चलिए अब चलती हूँ लीनाज किचन में। और आज तो और मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, मौसम में लग रहा है कि कहीं पे घूमने के लिए चले जाए, इतना अच्छा लग रहा है। और घर में रहते रहते ना कभी कभी मन एकदम से ये हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं जिनके लिए थाली। लेकिन आज है बृहस्पतिवार, तो मैं अब कढ़ी ही बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया कढ़ी बनाए हुए। और कढ़ी और उसके साथ और थाली में क्या क्या जायका होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए सुबह में कितना भी रात में सोएंगे लेकिन एकदम सवेरे उठ जाएंगे। लेकिन अब क्या है ना, मोबाइल देखते देखते, मोबाइल मतलब दिन भर मेरा काम है हाथ से मोबाइल रखना सुलाना, हाथ से मोबाइल रखना सुलाना। तो क्या कीजिएगा। एक औरत के, एक सिस्टर का कमेंट्स आया कि आपको गुस्सा नहीं आता है। तो देखिए क्या गुस्सा करना, और वो भी इस एज में। और जवानी था तो बाहर ही अपना जॉब किए, तो ऐसा कोई मतलब गुस्सा का सवाल ही नहीं था। अब तो मेरी इतनी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि अभी देखिए बच्चों को भी देखना है, इनको भी देखना है, तो बहुत सारा मतलब प्रेशर माथा में रहता है। तो बीपी होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको कूल रखूँ, कंट्रोल करके रखूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और आज है बृहस्पतिवार, तो मेरा बेटा को ना कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो चलिए फटाफट से कढ़ी चावल वाली थाली बना लेते हैं। और कढ़ी चावल में बहुत सारा सब्जी हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर बढ़िया सा चोखा बन जाए, बढ़िया सा भुजिया बन जाए, तो उसी के साथ टेस्टी लगता है। तो कढ़ी मैं कई तरीके से दिखाई हूँ अपनी थाली में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ गई हूँ दूध निकालने के लिए। और किचन में आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ। और एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि नहा के तुरंत एक गिलास पानी पी ले तो उससे बीपी कंट्रोल रहेगा। तो देखिए आपके टिप्स को भी मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं चावल चढ़ा लेती हूँ और चावल को थोड़ा सा गर्म पानी से धोती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे अब दाल चावल में ना बहुत सारा पॉलिश वाला आने लगा है, तो गर्म पानी से धोइए
इससे सारा जो ऊपर का पॉलिश रहता है ना निकल जाता है। और ये अगर नहीं साफ से धोया जाए तो जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। खाना तो हम लोग बना लेते हैं लेकिन छोटी छोटी टिप्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर देखिए चावल जो पतीले में बनाती हूँ, डेली मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि पानी का रेशियो क्या रहता है। तो देखिए पानी का रेशियो, जैसे 1 गिलास चावल है तो 4 से 5 गिलास पानी डालते हैं। पानी जब अच्छी तरह से खौल जाए तभी हम चावल डालेंगे। लेकिन मैं जो चावल बनाती हूँ तो ये अरवा चावल नहीं है, ये बंगला का जीरा कटी चावल है। लेकिन एक उबाल में पक जाता है और एक जो उसना चावल रहता है उसको पकने में लेट लगता है, ये बहुत सुपाच्य होता है। यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए देखिए 1 कटोरी में बेसन ली हूँ और ये है दही। तो दही को थोड़ा सा मैं खट्टा कर ली हूँ, तो दही थोड़ा सा जोरन के लिए रख करके बाकी सारा दही मैं डाल दूँगी। और हम लोग जो बिहारी स्टाइल कढ़ी बनाते हैं ना तो वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे तो पंजाबी कढ़ी बरी भी बहुत फेमस है और कढ़ी पकौड़े बोला जाता है, जो बहुत सारे मसालों के साथ बनाया जाता है। लेकिन हम लोग बिहारी कढ़ी बरी में बहुत सारा मसाला नहीं डालते हैं। तो 1 कटोरी बेसन में यहाँ पे करीब 2.5 से 3 कटोरी में खट्टा दही डाल दी हूँ। सबसे पहले दही और बेसन को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए फेंटना भी बहुत ज़रूरी रहता है, जितनी अच्छी तरह से हम फेंटेंगे ना उतना ही ये कढ़ी का स्वाद अच्छा आएगा। तो ये सब जो खाना जो होता है ना, देखिए लगता है कि बहुत सिंपल है, वेज खाना में थोड़ा सा मेहनत है और उसको मसाला भूनने में उसका मेज़रमेंट ये सब पे खास ध्यान रखना होता है। जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो सबसे पहले क्या करती हूँ, कढ़ी को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैं चढ़ा देती हूँ। कढ़ी को उबलने में बहुत टाइम लगता है, जितना उबाल आएगा ना उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले जितना आपको कढ़ी बनाना है उतना अच्छी तरह से घोल तैयार कर लीजिए और चढ़ा दीजिए। तब तक इधर का जो भी पकौड़ी के लिए हम बेसन वगैरह घोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पतीले में गर्म पानी करके रखी हूँ और बेसन को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, अभी नमक नहीं डालना है। और बहुत बार लोगों का कमेंट्स आ जाता है, जो लोग बिगनर हैं, कि कढ़ी हमारा फट जाता है। तो देखिए इसमें ना नमक नहीं डालना है, जब हमारा कढ़ी पूरी तरह से पक जाएगा तभी हम नमक डालेंगे। और यहाँ पर चलिए गर्म पानी है तो और डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ी को पकने में करीब 20 से 25 मिनट ज़रूर लगता है धीमी धीमी आँच पर। यहाँ पर चलिए एक पतीले में डाल देते हैं, इसको चढ़ा देंगे एक धीमी धीमी आंच पर और लगातार चलाते रहेंगे। और मेरा कढ़ी ना बहुत बार क्या होता है ना कि पतीले में चढ़ाती हूँ बहुत बार गिरता है। हमारी एक सिस्टर का कमेंट्स आया था, नाम नहीं याद आ रहा है, कि आप क्या कीजिए ना कि जो कलछुल रहता है ना उसको कढ़ी के अंदर डाल करके छोड़ दीजिए, वो उबलता रहेगा और वो गिरेगा नहीं। तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से, ये टिप्स बड़ा काम आया। और आज मेरा मतलब एकदम गैस चूल्हा भी नहीं गंदा हुआ है और कढ़ी भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो ये तो मेरा बहुत फेवरेट छोटा सा ये कलछुल है मेरा प्राइस का, तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन बड़ा कलछुल मैं लगाऊंगी। जब तक मेरा कढ़ी बन रहा है तो चलिए बेसन हम और पकौड़ी के लिए घोल लेते हैं। तो यहाँ और ये बेसन बरी के लिए है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कितना बरी बनाना चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है हम लोग फ्राई करते जाते हैं, बच्चे खाते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही बरी के लिए हम ले लेते हैं बेसन। यहाँ पर बेसन में हम डाल देंगे हल्दी। तो थोड़ा सा आज का पकौड़ी मैं चटपटा बना रही हूँ, और ऐसे तो सिंपल हल्दी के और नमक के साथ बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं डाल दूँगी 1 चम्मच अजवाइन ज़रूर डालिए। और हींग डाली हूँ, हींग और अजवाइन बहुत ज़रूरी रहता है। 1 चम्मच अचारी मसाला है, अचारी मसाला की मैं रेसिपी दिखा चुकी हूँ। अभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका घोल तैयार करेंगे। और जब भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं, जो बैटर जो फेंटते हैं ना, तो एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका बरी बहुत सॉफ्ट बनता है। ये कढ़ी में जाने के बाद और डबल हो जाता है फूल के। मैं कभी भी सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ। तो देखिए बरी फेंटने का भी एक जो होता है ना टिप्स, कि आप इस तरह से हाथ से घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। और फिर क्या कीजिए ना कि जितना बेसन है बीच में ले आइए, फिर आप चारों तरफ से फेंटिए। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका बेसन भी देखिएगा दुगना हो जाएगा, जितना ये हल्का होगा ना बेसन भी दुगना हो जाएगा। और 10 बरी के बदले में आपका 20 बरी बन करके तैयार होगा। बीच बीच में हम कढ़ी को भी चेक कर लेंगे। और कढ़ी देखिए उसमें हम डाल दिए कलछुल, तो वो उबल करके गिर भी नहीं रहा है, लेकिन बीच बीच में उसको चलाते रहना ज़रूरी है। और कढ़ी को फेंटते हुए देखिए 10 मिनट हो गया। ये सबसे क्या होता है ना, हाथ का भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है। और कढ़ी जितना बासी भी होता है ना तो और भी टेस्टी लगता है, और गरम गरम रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो कढ़ी की मैं बहुत तरीके से रेसिपी दिखाई हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी।
वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं तो पानी में, और सबसे आसान तरीका है, सब लोग तो इस तरह से बनाते ही होंगे। तो देखिए एकदम अच्छा परफेक्ट ये बैटर तैयार हो गया है। अभी इसमें नमक नहीं डाले हैं, नमक जब हम बरी छानेंगे तभी डालेंगे। नमक डाल देने से ना ये बैटर बहुत पतला हो जाएगा और फटाफटा बरी तैयार होगा। यहाँ पर चावल में देखिए एक उबाल हो गया, 2 उबाल में हमारा चावल भी पक जाएगा। यहाँ पर देखिए कढ़ी को उबलते हुए करीब 15 मिनट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आधा लौकी है, आधा लौकी का मैं कल सब्जी बना ली थी रात में जीरा वाला रोटी के साथ, और आधा लौकी रख दी थी। और बहुत दिन से मुझे ना गरम गरम बचका भी खाने का मन कर रहा था, तो फाइनली आज थर्सडे है तो इसके साथ हम बना लेंगे गर्मा गर्म लौकी का बचका। तो लौकी का बचका जो है ना आप तावा पे भी बना सकते हैं। चावल पीस करके बेसन में मिला लीजिए और एकदम धीमी धीमी आंच पर ना एकदम बेसन में गरम गरम चावल का जो हम लोग चौराटा बोलते हैं उसको डाल करके और बेसन के साथ, और इतना टेस्टी लगता है। धीमी धीमी आंच पे कम तेल में तावा पे एकदम पकाइए, बहुत टेस्टी लगता है, जो मेरी मदर अक्सर बनाती थी। और यहाँ पर फटाफट से सब लौकी काट लेते हैं, और साथ में हरी मिर्च तो ज़रूर फ्राई करती हूँ, और हरी मिर्च भी अच्छा लगता है। और चलिए यहाँ पर सारा लौकी कट गया है। और एक तो बनता है लौकी का बचका कि जिसमें एकदम गाढ़ा बेसन का घोल तैयार करके और एकदम फ्लफी बनता है, लेकिन मैं हल्का ही बेसन का बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए मिर्च भी अच्छी तरह से बीच में हम चीरा लगा देंगे जिसमें बेसन अंदर तक जाए। और यहाँ पर चलिए मेरा लौकी भी कट गया है, और इधर कढ़ी का बैटर भी तैयार हो रहा है, और बरी के लिए भी हम घोल तैयार कर लिए हैं। तो अब चलिए इसमें नमक डाल देते हैं। ये एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है, और नमक डाल करके और अभी धीमी धीमी आंच पे हम चढ़ा के छोड़ ही दिए हैं। तो देखिए इसी तरह से ये जो बड़ा वाला कलछुल है ना तो डाल के रखी हूँ। आज मेरा एकदम गैस वगैरह नहीं गंदा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का छोटा छोटा टिप्स भी आता है, और आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। मैं बार बार आप लोग को वीडियो के माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर अभी कढ़ी पक ही रहा है, तब तक चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे डाल देंगे सरसों का तेल। तो हमारे मतलब बिहारी जो खाना बनता है ना तो हम लोग सरसों तेल में ही बनाते हैं। सरसों तेल में एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है और खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। और यहाँ पर देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और जब बरी छानिए तभी नमक डालिए। और एक हमारा स्टूडेंट का फ़ोन आया था दिल्ली से कि आंटी हम जब भी कढ़ी बनाते हैं फटाफटा बनता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और ये जो भी कढ़ी का हम बैटर तैयार किए हैं तो इसी तरह से गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से फेंट के चढ़ाइए, तो आपका कढ़ी नहीं फटेगा। यहाँ पर चलिए सरसों तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो जितना बड़ा बरी आपको छानना है उतना हम डाल करके और छान लेंगे, और साथ में मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। और कढ़ी बरी ना हर शुभ काम में बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चा भी होता है तो छठी बनता है ना, तो उसमें भी कढ़ी बरी बनाने का विशेष महत्व है। साथ में शादी ब्याह में भी बनता है, हर शुभ काम में कढ़ी बरी बनाया जाता है। लेकिन कढ़ी बरी जो बिहार में बनता है ना तो इसका पकौड़ी बहुत ही सादा बनता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चटकदार बनाई हूँ, हल्का सा अचारी मसाला के साथ। और अजवाइन तो इसीलिए डालते हैं ना कि जिसमें देखिए ये सब बेसन का चीज़, ये सब जो एसिडिटी होता है, तो अजवाइन हींग ये सब ज़रूर पड़ता है। तो देखिए यहाँ अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। बहुत लोग क्या करते हैं ना छान के पानी में डाल देते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ पानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अच्छी तरह से आप बेसन फेंटिएगा तो इसको ऐसे ही हल्का हो जाता है। और यहाँ पर गर्मा गर्म हम डाल देंगे कढ़ी में। तो ये दूसरा बैच है, दूसरा बैच में 4 ही छान रही हूँ क्योंकि ये बरी पूरा बन गया है। और यहाँ पर देखिए कलछुल डाल के मैं छोड़ दी हूँ, और यहाँ पर जितना भी बरी है ना तो डाल देंगे। तो आप जब खाना सर्व कीजिएगा ना तो देखिएगा ये एकदम फुल के डबल हो जाएगा। जितना ये रस पिएगा ना तो ये बरी और भी हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कढ़ी भी बन करके तैयार है। तो चलिए तड़का अब लगा लेते हैं इसमें। तो तड़का लगाने के लिए ना मैं यहाँ पर 2 लहसुन ले रही हूँ। कढ़ी देख लीजिएगा कितना मैं बनाई हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं लहसुन ले रही हूँ। लहसुन को अच्छी तरह से छील लेंगे, और लहसुन को छीलना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जो छोटा लहसुन रहता है ना तो मसाला पीसती हूँ तो छीलने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस जाता है। लेकिन जब आप तड़का वगैरह लगाइए तो लहसुन को अच्छी तरह से छील लीजिए। इसका छिलका ना पेट में पचता नहीं है, तो ये सब चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लहसुन को छीलने के बाद एकदम छोटा छोटा बारीक हम काट लेंगे, और कुछ लहसुन हम खड़ा रख लेंगे। और पूरा तड़का देखिए दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मैं कढ़ी बनाती हूँ मेरे किचन में जिस तरह से बनता है। 1 चम्मच जीरा है, और 1 चम्मच डालूंगी पंचफोरना। पंचफोरन में सारा कुछ रहता है, जिसमें सौंफ, राई, जीरा, मेथी, मतलब सारा मसाला रहता है। अगर नहीं है तो अलग अलग करके आप निकाल लीजिए।
और यहाँ पर ये मिर्च है, ये सूखा मिर्च है। मिर्च 2 क्वालिटी का होता है, एक तो कश्मीरी मिर्च होता है और एक ये वाला जो होता है ना, जो हम लोग किचन में तड़का वगैरह में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा तीखा होता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो मिर्च थोड़ा सा मैं ज़्यादा निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे चटकदार चोखा भी बनाना है। और देखिए ये मिर्च को बीच बीच से ना आप एकदम थोड़ा सा तोड़ दें और ये जब कढ़ी में जाता है ना तो इसका रस अंदर में जाता है, उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है स्वाद। तो बहुत मतलब पहले माँ लोग बनाती थी तो हम लोग देखते थे ये सब टिप्स को, अब याद आता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये सब चीज़। यहाँ पे सारा तड़का और यहाँ पर तेल गरम है तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग और कटा हुआ लहसुन है। लहसुन अगर इसका मात्रा बढ़ा ले तो और भी टेस्टी लगेगा कढ़ी में। और साथ में ये मिर्च है तो बीच बीच से हम तोड़ दिए थे। और उसके बाद इसमें जितना भी फ़ोरन का सामान है जो भी मैं दिखाई थी, जिसमें जीरा, पंचफोरन और आधा चम्मच है खड़ा धनिया। खड़ा धनिया देखिए मैं डाल रही हूँ, सब डाल देना है और अच्छी तरह से एकदम लाल फ्राई करना है इसमें। देखिए भूनते भूनते एकदम जो है ना लहसुन भी लाल हो गया है। तो अब चलिए लगा देती हूँ कढ़ी में तड़का। यहाँ पर देखिए एकदम स्वादिष्ट मेरा कढ़ी बन करके तैयार है। और कढ़ी में तड़का लगा करके तुरंत ढाँक दीजिए जिसमें इसका फ्लेवर ना एकदम कढ़ी के अंदर तक जाए। और यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं ढक देते हैं, उसके बाद फिर चलाएंगे और नहीं तो इसका जितना भी खुशबू है ना तो सब उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कढ़ी एकदम बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए तभी हम सर्व करेंगे। तब तक चलिए और भी जो बचका वगैरह है उसको छान लेते हैं। यहाँ पर कढ़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। अब यहाँ पर आलू भी बॉयल हो गया है तो इसको हम चोखा बना लेते हैं। तो आज की कढ़ी वाली थाली में चटकदार चोखा बना रही हूँ। और अगर सिंपल दाल चावल रहता है सब्जी के साथ मैं हरा मिर्च धनिया वाला चोखा बनाती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम फिर से डाल दिए हैं तेल गरम होने के लिए। और यहाँ पर चोखा में बहुत अच्छी तरह से आलू को मैश कर लेना है। तो बचका के लिए मैं तेल गरम कर रही हूँ। तो इसी में देखिए 5 से 6 कलियां लहसुन का है और 3 से 4 मिर्च है। तो जितना चटकदार खाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मिर्च डालिए। अगर ज़्यादा चटपटा पसंद है तो थोड़ा सा मिर्च का मात्रा को बढ़ा लीजिए। और एकदम अच्छी तरह से लाल फ्राई करेंगे, लहसुन को भी एकदम फ्राई कर लेना है। और 2 चम्मच तेल के साथ मैं निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं। और कच्चा सरसों का तेल ना हम लोग चोखा चटनी में ज़रूर डालते हैं, लेकिन जब इस तरह का चटकदार चोखा बनता है तो पका हुआ तेल से ही हम लोग चोखा बनाते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं एक साइड में, क्योंकि सबसे पहले ना ये इसको हम बहुत अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे नमक के साथ। स्वाद के अनुसार यहाँ पर चलिए नमक डाल देते हैं। 2 चम्मच तेल अभी गरम गरम है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए ये काफ़ी गरम है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पून से मिर्च को तोड़ लूँगी और लहसुन को भी। और ये देखिए ठंडा हो गया है और इतना हवा चल रहा है ना, आज बहुत हवा है। तो देखिए तुरंत बस 2 मिनट में ठंडा हो गया। और मिर्च लहसुन को ना बहुत अच्छी तरह से नमक और तेल के साथ एकदम इस तरह से मैश कर लेंगे, तभी हम चोखा में मिलाएंगे। उसके बाद 1 मिनट तक कम से कम जो है ना आप एकदम चोखा को मिलाइए हाथ से, तभी टेस्ट आएगा। इसमें सारा लहसुन और मिर्च का भी फ्लेवर आना चाहिए। और देखिए मिलाते हुए 1 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरा चोखा बन करके तैयार है। तो चलिए अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ऊपर से लगा देंगे 1 फ्राई मिर्च। और इसके साथ ना गरम गरम जो ये देसी वाला मिर्च है ना, देसी मीन्स की जो हम लोग किचन में बनाते हैं डेली तड़का वगैरह के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम तेल के साथ ऊपर से 1 मिर्च रख दीजिए। ये भी अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। अब इसमें बचा हुआ बेसन में और 1 चम्मच और हम बेसन मिला देंगे। तो एक तो बनता है कि बेसन का घोल एकदम गाढ़ा तैयार कर लीजिए और एक एक पीस डाल करके ये लौकी का बचका और छान लीजिए। लेकिन मैं हल्का ही बेसन में बना रही हूँ। यहाँ पर हल्दी है, थोड़ा सा अचारी मसाला भी डाल दी हूँ। इसमें सारा फ्लेवर रहता है ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अजवाइन मंगरेल है, थोड़ा हाथ से क्रश करके डाल दीजिए। हल्दी है, स्वाद के अनुसार नमक है, नमक कम ही डाल रही हूँ क्योंकि पहले से बेसन में भी नमक था। और यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दी हूँ जिसमें बेसन अच्छी तरह से मिल जाए। ऊपर से भी मैं 1 चम्मच बेसन मिलाई थी। और यहाँ पर चलिए फिर से कढ़ाई में तेल डाल देंगे। और कढ़ी वाली थाली में ना पापड़ ज़रूर रहता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर पापड़ भी निकाल लेती हूँ। पापड़ की भी कढ़ी मैं दिखाई हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। उस पर भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। पापड़ का कढ़ी भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। राजस्थान में लोग पापड़ की कढ़ी बहुत बनाते हैं। और पापड़ की सब्ज़ी की भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो पापड़ जब छान ली उसके बाद से यहाँ एक एक करके हम लौकी का जो भी बचका है ना, हम लोग तो बचका बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। बहुत लोग तरुआ भी बोलते हैं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल हम लगा देंगे। और आज बेटा की पसंद की थाली है तो थोड़ा सा तेल मैं ज़्यादा करके छान रही हूँ क्योंकि उसको लंच भी देना है।
तो यहाँ पर एक एक करके चलिए क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। बैगन भी था मेरे पास, लेकिन मैं सोची कि कल की थाली में बैगन का कलौंजी भी दिखाऊंगी आप लोग के साथ। और यहाँ पर चलिए एक तरफ से हो गया है क्रिस्पी फ्राई और एक एक करके निकाल देते हैं। मिर्च भी फ्राई हो गया है। तो मेरा सारा खाना बन गया है, तो फटाफट से अब थाली लगा लेते हैं। और साथ में बगीज़ लोग का भी खाना उसी के अकॉर्डिंग मैं सुबह में ही दे देती हूँ, और दिन भर उन लोग का खाना चलता है। मैना किशमिश खाता है, कौआ तो आम के बिना एकदम मतलब चावल तो खाता ही है, लेकिन आम के लिए सारा दिन बच्चों की तरह हल्ला करता है। मैना भी घर में आता है। यहाँ पर देखिए सारा खाना निकल गया है। साथ में ले आए थे यहाँ पॉलिटेक्निक में आम बहुत ही मतलब अच्छा मिलता है, दीघा का एकदम प्योर मालदा मिलता है, तो वहाँ से लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पर चलिए सारा गर्मा गर्म भात के साथ लगा देते हैं। देखिए कढ़ी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद देखिए बड़ी का साइज़ कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और यहाँ पर लगा देंगे चटकदार चोखा, और उसके बाद यहाँ पर मिर्च रख देंगे। तो देखिए ये ऑप्शनल है, लेकिन ये हरा वाला मिर्च जो है ना वो ये फ्राई किया हुआ बेसन में वही खाते हैं। यहाँ पर देखिए लगा दिए हैं लौकी का बचका, और 2 यहाँ पर मिर्च है। तो देखिए इतना तो नहीं खाएंगे, लेकिन मैं थाली में बस दिखाती हूँ। यहाँ पर पापड़ मैं छोटा करके रखी हूँ क्योंकि थाली में उतना जगह नहीं था। आम तो ज़रूर लगाती हूँ गर्मी के दिन में। यहाँ पर बेटा का लंच भी पैक हो गया है, और सब लोग खाना भी खा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए नैपकिन भी रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर बाकी जितना भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना तो वो भी धोना है। यहाँ पे ये लोग खाना खा के उठ गए हैं, तो टेबल भी साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए सारा किचन वगैरह देखिए सारा साफ़ कर लिए हैं। यहाँ सारा बर्तन धो लिए हैं। पानी सूख जाएगा। इसका स्टैंड में अभी आम रखने लगे हैं, इसका स्टैंड है, लेकिन अभी आम का सीज़न है तो उसमें आम रखा रहा है, तो पानी नहीं सारा सूख जाएगा, फिर अरेंज करके रखेंगे। कभी धूप कभी छाँव हो रहा है। खाना वाना खिलाने के बाद देखिए इतना कल का कपड़ा है, कल थोड़ा सा बारिश होने लगा था, तो आज देखिए बेटा का कपड़ा सब जीन्स वगैरह सूख रहा है। तो आज इतना अच्छा धूप भी है और हवा भी है, तो सूख जाएगा। और यहाँ पर मेरा बहुत सुकून का जगह है, छोटा ही बालकनी है। टेरेस का भी व्यू दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ उसको भी वो हरा भरा रखने के लिए। और उसके साथ ही ब्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली और ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।